हेलो गाइस, तो आज से मैं यूपीएससी सीसेट स्टार्ट कर रही हूँ और मेरा पहला लेक्चर मैथ्स का है। ऐसे कर कर के मैं आपको रीजनिंग भी करवाऊँगी और इंग्लिश भी करवाऊँगी। जैसे कि आपको पता है कि यूपीएससी सीसेट में 3 सब्जेक्ट होते हैं। एक तो मैथ्स होता है, दूसरा रीजनिंग होता है और तीसरा इंग्लिश होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं मैथ्स का नंबर सिस्टम स्टार्ट की हूँ, लेक्चर 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी मैं आज के वीडियो में ना आपको कुछ सब इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है जो आपके नंबर सिस्टम से रिलेटेड है वही करवाऊंगी। फिर नेक्स्ट वीडियो में डायरेक्ट हम लोग कुछ प्रैक्टिस सॉल्व करेंगे और ऐसे मैं आपको करवा दूंगी कि यदि आपने अच्छे से लेक्चर देख लिया तो आपको रिवीजन की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट जैसे नंबर सिस्टम है तो चलिए देख लेते हैं डिजिट क्या क्या होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 डिजिट हो गए। 1 2 9 एंड 0। ठीक है, और इसी डिजिट का यूज करके हम नंबर बनाते हैं। कोई भी नंबर, 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, कोई भी नंबर, एनी डिजिट नंबर। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना 2 डिजिट नंबर, तो ये डिजिट है और इसी डिजिट का यूज करके आप नंबर बनाते हो। 23 44 45 एनी नंबर। ओके, तो ये पहला हो गया। दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। what is place value and what is face value? ओके, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप बता सकते हैं कि प्लेस वैल्यू क्या होता है एंड फेस वैल्यू क्या होता है। तो एक चीज़ आप नोटिस कीजिए, सपोज करिए कि ऐसे एग्जांपल दे रही हूँ, सॉरी एक्स वाई है। तो यदि एक्स वाई है तो ये यूनिट डिजिट पे है और ये 10th डिजिट पे है। ठीक है, तो इसको यदि आप लिखेंगे तो आप ऐसे लिख सकते हैं, और यदि इसी को आप यदि इंटरचेंज कर दिए, सॉरी वाई एक्स कर दिए, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है प्लेस वैल्यू का, मतलब कि आपका पूरा ना नंबर ही चेंज हो जाएगा। ये इंटरचेंज जब करेंगे, यदि कोई भी नंबर दिया है एक्स वाई, यदि वाई एक्स हो गया तो उसका प्लेस वैल्यू यानी उसका जो यूनिट डिजिट ही 10th हो जाएगा, 10 डिजिट यूनिट डिजिट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी आधार पे मैं आपको बताती हूँ प्लेस वैल्यू क्या होता है। प्लेस वैल्यू का मतलब क्या है, जैसे है 2 3 4 5 6, चलिए इतना नंबर है, तो इसको इसमें यदि आपको प्लेस वैल्यू बताना है तो ये हो गया यूनिट डिजिट, ये हो गया 10th, ये हो गया 100, ये हो गया 1000, और ऐसे ये बढ़ता जाएगा। ठीक है, यदि आप इसको लिखेंगे तो आप ऐसे लिख सकते हैं। यदि आपको बोला जाए कि चलिए ये गिवन नंबर में 4th का प्लेस वैल्यू बताना है, तो कौन कौन सा है, ये यूनिट डिजिट 10th, ये 100 हो गया ना, तो हो जाएगा 100, हो गया 4 + 100, तो 400। इसका प्लेस वैल्यू कितना हो गया, 400। बट यदि आपको सेम यहीं पे बताया बोला जाए कि इसका फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू सेम टू सेम होता है। यदि 4 का फेस वैल्यू बोला तो 4 ही होगा, यदि फेस वैल्यू ऑफ 4 तो 4 ही होगा। बट प्लेस वैल्यू यहाँ वैल्यू होंगे, प्लेस वैल्यू ऑफ 400। एक और एग्जांपल देती हूँ, जो गिवन नंबर में ही चलिए बताती हूँ। प्लेस वैल्यू ऑफ कितना हो जाएगा, 5।
तो क्या हो जाएगा ये 5 + 10 हो गया ना, तो 50 ना, हाँ 50। और यदि फेस वैल्यू बोलेंगे तो 5 ही रहेगा। तो ये दो समझा ना आपको। एक डिजिट क्या है, डिजिट से नंबर बनते हैं, उसके बाद प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। और जब कोई भी नंबर इंटरचेंज हो जाएगा तो प्लेस वैल्यू के पर डिपेंड होके उसका वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। और फिर हमने एक नंबर लिया और वो नंबर का एग्जांपल दे के आपको समझाया कि प्लेस वैल्यू क्या होते हैं और फेस वैल्यू क्या होते हैं। ओके, तो चलिए आपको नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी, कुछ और एग्जांपल लेंगे प्लेस वैल्यू का, और डेसिमल से रिलेटेड भी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू लेके आने वाली हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।